हरे कृष्णा दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस टॉपिक का नाम है लगन कुंडली और भाव चलित कुंडली में परस्पर क्या संबंध होता है। दोस्तों, आपने जब भी कुंडली बनाई होगी, जब सॉफ्टवेयर में देखी होगी, तो लगन कुंडली के साथ साथ वहाँ एक भाव चलित कुंडली भी होती है। तो भाव चलित कुंडली क्या है, उसका क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, वो क्यों होती है, आज मैं वो सब आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप लोगों को जो ज्योतिष के गूढ़ रहस्य हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसको मैं राइट वे में एक्यूरेटली समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, मेरी इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। मैं कम समय में आपको टोटली पूरा क्लैरिफाई करूँगा कि भावचलित कुंडली क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी में। सबसे पहले दोस्तों, उदाहरण के लिए मैंने ये एक लगन कुंडली उठाई है। ये किसी जातक की लगन कुंडली है। ये मेष लगन की कुंडली है और इस लगन कुंडली में आप देख सकते हैं ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। राहु सेकंड हाउस में है, थर्ड हाउस में गुरु है और फिफ्थ हाउस में शुक्र है। सूर्य बुध जो है वो सिक्स्थ हाउस में है। केतु शनि जो है वो एट्थ हाउस में है। 10th हाउस में चंद्रमा है और लगन लॉर्ड लग्नेश जो है वो 11th हाउस में है। ये तो है लगन कुंडली। अब इस लगन कुंडली में इस जातक की ये लगन कुंडली है और ये है इसकी भावचलित कुंडली। देखिए, ये है भावचलित कुंडली। जब हम इसकी पूरी तरह से विवेचन करते हैं तो ये भावचलित कुंडली बनकर के सामने आती है। अब भावचलित कुंडली में हम देखते हैं कि राहु वहीं पर ही है, गुरु वहीं पर ही है, परंतु शुक्र की पोजीशन जो है वो 5th हाउस में थी लगन कुंडली में, परंतु भावचलित कुंडली में वो 6th हाउस में चली गई। जो छठे भाव में सूर्य और बुध की पोजीशन थी लगन कुंडली में, वो मूव होकर के 7th हाउस में चली गई और सूर्य नीच का हो गया भावचलित कुंडली में। केतु शनि की पोजीशन एज इट इज़ ही है। लगन में भी 8th हाउस में थी, भावचलित कुंडली में भी 8th हाउस में है। चंद्रमा की जो पोजीशन है वो भी सेम ही है 10th हाउस में, और लगन लॉर्ड मंगल की पोजीशन भी सेम ही है 11th हाउस में भावचलित कुंडली में। तो अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, भावचलित कुंडली में ये जो मूवमेंट हुई है शुक्र, सूर्य और बुध की, ये हमें कैसे रिजल्ट्स देगी। दोस्तों, भावचलित कुंडली हमें कोई भी ग्रह हमें अपनी महादशा और अंतर्दशा में मैक्सिमम रिजल्ट्स देता है अपनी प्लेसमेंट के अनुसार, अच्छे या बुरे। अब अगर हम लगन कुंडली की बात करते हैं तो इस लगन कुंडली में पंचम भाव का स्वामी छठे भाव में हो जाने से वो मारक हो जाता है, और लगन का और जो बुध है वो छठे भाव का स्वामी होकर के छठे भाव में स्थित है, और लगन का जो मालिक है वो 11th हाउस में स्थित है। तो यहाँ पर बुध विपरीत राजयोग में क्वालिफाई होकर के एक योग कारक ग्रह बन जाता है, परंतु सूर्य मारक हो जाता है। शुक्र मेष लगन में एक नेचुरल मैलेफिक प्लेनेट है ही। शुक्र यहाँ पर 5th हाउस में आपका बैठा हुआ है। तो अब हमें भावचलित कुंडली में देखा है कि ये मूव करके 6th और 7th हाउस में चले गए हैं। अब भावचलित कुंडली का महत्व इतना होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। अब जब इस बंदे को शुक्र की महादशा चलेगी फॉर एग्जांपल, तो लगन कुंडली के हिसाब से इसको पंचम भाव से जुड़े हुए संबंध मिलेंगे, फल मिलने हैं। लगन कुंडली के हिसाब से इस बंदे को 12th हाउस और 7th हाउस के जो फल है वो 5th हाउस के द्वारा, पंचम भाव के द्वारा मिलने हैं लगन कुंडली के हिसाब से, और ये फल इस बंदे को मिलेंगे भी। यानी कि पत्नी के साथ थोड़ा बहुत पत्नी जो है वो इसकी इंटेलेक्चुअल रहेगी, बच्चों के साथ थोड़ी बहुत दूरी रहेगी, और लव मैरिज के भी योग यहाँ पर बनते हैं लगन कुंडली के हिसाब से। तो जब शुक्र की महादशा चलेगी तो इसको कुछ जो अच्छे और कुछ जो है खराब रिजल्ट इसको मिलेंगे, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में एक नरसैंगिक मारक ग्रह है। परंतु अब जब भावचलित कुंडली हम उठा करके देखते हैं तो वही शुक्र 6th हाउस में आकर के नीच का हो जाता है। अब शुक्र की महादशा और अंतर्दशा में इसको दोनों कुंडलियों के रिजल्ट मिलने हैं। एक जातक को दोनों ही कुंडलियां, भावचलित कुंडली और लगन कुंडली के मिश्रित रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसको शुक्र की महादशा में पत्नी के साथ वाद विवाद, पत्नी की सेहत में खराबी, पत्नी को कोई रोग बीमारी और कारोबारी नुकसान, कारोबार में डेबिट्स भी इसको महसूस होंगे, क्योंकि भावचलित कुंडली में 7th भाव का जो मालिक है वो छठे भाव में जाकर के नीच का हो गया। तो जहाँ इसको
लगन कुंडली के अनुसार लगभग अप्रॉक्सीमेटली ठीक ठाक रिजल्ट मिल रहे थे, वही भावचलित कुंडली के फल भी ऐड हो जाने के बाद शुक्र की महादशा खराब जाएगी, शुक्र की अंतर्दशा खराब जाएगी, शुक्र की महादशा में खर्चे बढ़ जाएंगे, व्यय का मालिक ऋण में आ गया है, व्यय अधिक हो जाएगा जिससे ऋण लेना पड़ेगा, ऋण चढ़ेगा। तो ये सब जो नेगेटिव फल हैं इस बंदे को शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा जब जब चलेगी महसूस होंगे। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। हमने देखा था कि लगन कुंडली में इस बंदे के सूर्य और बुध जो है पंचम भाव में थे, जिसमें सूर्य मारक बना था क्योंकि त्रिकोण का मालिक त्रिक भाव में आ गया है और त्रिक भाव का मालिक त्रिक भाव में है और लगन का मालिक अच्छी जगह में हो जाने के कारण मारक बुध जो मेष लगन में होता है वो विपरीत राजयोग में आने के कारण एक अच्छी योग कारक ग्रह बन गया था। तो जब जब इस बंदे को सूर्य की महादशा चलेगी इसको खराब रिजल्ट्स मिलेंगे, संतान को रोग, संतान के कारण ऋण और व्यय, संतान से दूरी, संतान के साथ वाद विवाद और बौद्धिक फैसले जो होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसीजन होते हैं, उनको लेने में देरी भी इस जातक को महसूस होनी ही है। लगन कुंडली के हिसाब से भी जब जब सूर्य की महादशा और अंतर्दशा चलेगी। अब हम देखते हैं इसके अलावा भावचलित कुंडली क्या कहती है। जब जब सूर्य की महादशा और अंतर्दशा चलेगी इस जातक को छठे भाव के खराब रिजल्ट्स के साथ साथ सूर्य सप्तम भाव के नीचता के रिजल्ट्स भी देगा, नीचता के फल भी देगा, यानी कि पत्नी के साथ वाद विवाद होगा, पत्नी के साथ दूरियां आ सकती हैं, पत्नी की सेहत को खराब हो सकती है, कारोबार चलता चलता थम सकता है। तो ये दिक्कतें परेशानियां सूर्य के महादशा और अंतर्दशा में इस जातक को महसूस होंगी। लगन कुंडली से भी और भावचलित कुंडली में भी सूर्य अति मारक बना हुआ है, इसलिए सूर्य की महादशा और अंतर्दशा अशुभ जाएगी। हमें किसी भी ग्रह के जो फलादेश हैं वो अपनी महादशा और अंतर्दशा में कैसे देगा वो हमको लगन कुंडली प्लस भावचलित कुंडली के मिलाकर के देखने हैं। अब आगे बात करते हैं कि वही जो बुध लगन कुंडली में विपरीत राजयोग में आकर के शुभ फली हो गया था, भावचलित कुंडली में वो त्रिक भाव का मालिक त्रिक भाव से बाहर आकर के केंद्र में आ गया, यानी कि वो विपरीत राजयोग की जो स्थिति है उसमें से वो भावचलित कुंडली में बाहर आ जाने के कारण जहां लगन कुंडली के हिसाब से इस बंदे को शुभ रिजल्ट देगा बुध अपनी महादशा अंतर्दशा में, परंतु भावचलित कुंडली के अनुसार विवाह, शादी, कारोबार, बिजनेस, पत्नी, पार्टनर इत्यादि को लेकर के भावचलित कुंडली के आधार पर ये बुध कुछ अशुभ रिजल्ट्स भी देगा। तो इस बंदे को बुध की महादशा अंतर्दशा में 60% अच्छे रिजल्ट्स महसूस होंगे लगन कुंडली के हिसाब से, क्योंकि बुध लगन कुंडली में कारक ग्रह बना हुआ है, विपरीत राजयोग के सिद्धांत में क्वालिफाई हो रहा है। परंतु वही बुध भावचलित कुंडली में मार्क बनने के कारण वो ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट्स देगा, परंतु 40% 7th हाउस से संबंधित और लगन से संबंधित, क्योंकि बुध की दृष्टि लगन में पड़ रही है, अपनी सेहत, पार्टनर की सेहत, कारोबार, बिजनेस, दुकानदारी में इन सब से संबंधित वो कहीं कहीं कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देगा। तो इस तरह से हमने शुक्र, सूर्य और बुध जिनकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज हुई है उनके फलादेश जाने हैं। भावचलित कुंडली के फलादेश और लगन कुंडली के फलादेश को हमने मर्ज किया है और ये मर्ज जो फलादेश हैं ये ग्रह तीनों अपनी महादशा अंतर्दशा में देंगे। बाकी ग्रह भावचलित कुंडली में और लगन कुंडली में सेम पोजीशन में ही है, तो उनकी महादशा और अंतर्दशा में जो फल होंगे, जो रिजल्ट्स होंगे वो सेम ही होंगे। जैसे राहु इस बंदे को अपनी महादशा और अंतर्दशा में 2nd हाउस से संबंधित ही रिजल्ट्स देगा, क्योंकि लगन में भी 2nd हाउस में है और भावचलित कुंडली में भी 2nd हाउस में है। तो इस तरह से दोस्तों किसी भी ग्रह की महादशा और अंतर्दशा के फलादेश प्रेडिक्ट करने से पहले आपने लगन कुंडली और भावचलित कुंडली को सामने रख करके ग्रहों की चेंज हुई पोजीशन को कंसिडर करके उन दोनों के फलादेश को मर्ज करके ही आपने किसी को बताने हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, मेरी वीडियोस को अंत तक देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कीजिए। ये जो हमारी वैदिक नॉलेज है ये समय के साथ नष्ट ना हो जाए, इसको हमको ज़िंदा रखना है। तो इसलिए मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के कॉन्सेप्ट के ऊपर समय समय पर वीडियोस लेकर के आता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हरे कृष्णा।